ये आपकी जो सोच है मैं उसका बहुत दाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जो नया आपने चीज को इनोवेट किया है, शब्द जो टेक्निकल टेक्सटाइल और जो आपको लगता है कि सूरत इसमें बहुत आगे बढ़ने वाला है, डेफिनेटली, तो हमारे जो भी व्यूअर्स है इस चीज को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सुनील जी जैन की ये जो बातें हैं इसको समझने योग्य है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जैसा सुनील जी ने कहा, वो है। इस पे हमें जरूर गौर करना है। सुनील जी, हमें ये भी जानकारी है कि आप बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। परिवार को संभालना, समाज को संभालना, इतने बड़े व्यापार को संभालना, कैसे आप बैलेंस करते हैं और कहां कहां आप जुड़े हुए हैं? देखिए, 2012 में यहां सूरत में मैं एक चुनाव में खड़ा हुआ जी। सच कहूं तो मैं उस समय ये बोला साथियों से कि मैं समाज हित के लिए कुछ काम करने के लिए आगे आ रहा हूं और मैं चुनाव भी लड़ूं। अच्छा, ये मिसमैच है। जी जी जी। मैं अच्छा काम करने जा रहा हूं, वोट क्यों मांगू? हाँ हाँ। तो मैं जो पर्चा भरा था उसको मैं वापस रिटर्न करने के लिए बोला कि भाई मेरे को नहीं खड़ा हूं। लेकिन साथ वालों के दबाव से कि नहीं सुनील भाई, अगर आप पीछे हटेंगे तो बाकी लोगों पे और थोड़ा सा मैसेज गलत जाएगा। तो मैंने कहा अगर चुनाव लड़ते हैं जी, तो लोगों तक हम संदेश कैसे पहुंचाएं अपनी कि हम किस लिए आगे आए हैं जी। तो उसके लिए हमने एक यहाँ जेजे मार्केट है जी, तो जेजे मार्केट के टेरेस पे एक मीटिंग रखी थी और मैं समझता हूं उसमें सूरत शहर के टेक्सटाइल के सारे लीडिंग लोग होंगे जी। कम से कम 500-700 लोगों की उस टेरेस पे शाम को भीड़ थी। क्या बात है। और आपको आश्चर्य होगा क्योंकि मैं खुद भी उस पर आश्चर्य करता हूं। जी जी। उस शाम से पहले मैंने कभी माइक नहीं पकड़ा है। अच्छा। यस। और उस दिन एक क्या बोलते हैं कि अंदर की आग थी जी, वो शब्दों के थ्रू बाहर निकली। हाँ हाँ। और महज 15-20 मिनट की वो वार्तालाप से जी हमारी पूरी पैनल हाँ हाँ हाईएस्ट वोटों से जीत के आई। क्या बात है। उसमें जो कुछ बातें कही जी, उस स्टेज से जी, तो उस कहने की वजह से मुझे लगता है कि मैं आज तक उस पर चल रहा हूं। और आप बहुत अच्छे वक्ता बन गए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मगर उस संस्था में किसी कारणवश हम लोग आगे नहीं मूव कर पाए जी। तो हमने अपनी एक फिर ट्रेडर्स भाइयों के लिए एक नई संस्था स्टार्ट की, साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन। अच्छा। ये यहाँ की बहुत लीडिंग संस्था है और इसकी एज बमुश्किल अभी 5 साल होने को आई है। अच्छा। और एंटायर सूरत के ट्रेडर्स भाई उससे जुड़े हुए हैं जी। संसद से लेके फाइनेंस मिनिस्टर से लेके रेलवे मिनिस्टर से लेके सारे मिनिस्टर तक हम इस संस्था की वजह से डायरेक्ट दिल्ली तक, गांधीनगर तक मीटिंग करके आए हैं, अपनी बात रख के आए हैं जी। और मैं ये कह सकता हूं कि इसके करने से व्यापार पर कुछ असर पड़े ऐसा नहीं है जी। ये सिर्फ मैनेज करने के ऊपर है। आप अगर प्रायोरिटी में कोई भी चीज को लेते हैं तो सारी चीजें पूरी कर पाते हैं जी। एक साथ में एक हमारी संस्था जीतो है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें अभी वाइस चेयरमैन भी बनाया गया है मेरे को। और एक अजब गजब बात है साथ में जी कि मैं टेक्सटाइल का शुद्ध व्यापारी हूं। मैं बोलता हूं इस बात को फक्र के साथ, मैं शुद्ध व्यापारी हूं। अच्छा। और साथ में हम एक न्यूज़पेपर टेक्सटाइल का चलाते हैं जी। अभी उसका 1 साल पूरा होने को आ गया है। अप्रैल में उसका मंथली न्यूज़पेपर है जी। हमारा संस्था का न्यूज़पेपर है टेक्सटाइल दुनिया जी। उसका प्रधान संपादक मैं हूं। क्या बात है। और दर्शकों तक मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से भी, हार्ड कॉपी तो छपती है, पीडीएफ के माध्यम से भी सब तक पहुंचती है तो वो फेक न्यूज उसमें कुछ नहीं है। 100% सूरत में, सूरत से व्यापार, टेक्सटाइल से कनेक्टेड सारी यथार्थ बातें उसमें आती है। क्या बात है।